अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होता है, हमारा रिटन इंग्लिश में भी और स्पीकिंग में भी। और इसका जो है वो इस टॉपिक का ताल्लुक जो एडवांस्ड इंग्लिश के साथ है। ठीक है, और मतलब इसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो है हमारा इन्फिनेटिव और जेरेंड। ठीक है, कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, इसका इस्तेमाल हमने सेंटेंस में कैसे करना होता है, ये है हमारा आज का टॉपिक जो हमने इसमें डिटेल में डिस्कस करना है। अब जेरेंड है क्या? जेरेंड भी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो एक सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, और उसमें वो एज अ नाउन इस्तेमाल हो रही होती है। और जो मतलब इन्फिनेटिव है उसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू मेंशन करते हैं, मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमने पढ़ना है कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, और किस सेंस में इस्तेमाल होता है, ये हम आज की वीडियो में कंप्लीटली तौर पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश किया करें कि कॉपी पेंसिल जो अपने साथ रखा करें ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें, या फिर इनका जो है ना आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या फिर इसको रिपीट में देखना है ताकि वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए और डेली लाइफ में आप इसका इस्तेमाल करने के काबिल हो सकें। दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगे, ठीक है, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ उनका भी फायदा हो सके। तो हमारे पास ये टॉपिक है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जैसे मैंने कहा, और ये टॉपिक जो है हमारा जेरेंड और इन्फिनेटिव, इसका ताल्लुक होता है नॉन फाइनाइट से। हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ वर्ब को। ठीक है, यानी वर्ब के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने उसकी बेसिक दो हिस्सों में डिवाइड करके मेंशन किया था कि हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स भी होते हैं और नॉन फाइनाइट भी होते हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो टेंस के साथ साथ अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट होते हैं उन पर टेंस असरअंदाज नहीं होता। टेंस के साथ साथ जो अपनी फॉर्म वो चेंज नहीं करते, तो ये उन्हीं में से हैं। यानी जेरेंड और इन्फिनेटिव ये नॉन फाइनाइट की टाइप्स हैं और ये टेंस चेंज होने से भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट में शुमार है। अब हमारे पास है फर्स्ट पे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी अगर हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो तो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। और इसी तरह अगर हमारे पास वर्ब जो है ये आईएनजी फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं जेरेंट। लेकिन उस वक्त जब वो एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा हो, किसी सेंटेंस में एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा हो या सब्जेक्ट की जगह वो इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं उसमें जो आईएनजी फॉर्म आ रही होती है वो जेरेंट नहीं होते। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक तो इसका इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, पर्पज के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अक्सर आप जो है वो सुनते हैं हेल्पलाइन हमने मिलाई होती है। ठीक है, तो वहां पे हमें बता रहे होते हैं कि टू डिलीट दिस मैसेज या टू डिलीट द मैसेज प्रेस 1, प्रेस 2 और प्रेस 3, वहां पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है। या टू लिसन टू द मैसेज, ठीक है, प्रेस 2, टू लिसन टू द मैसेज अगेन प्रेस 2। तो ये इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह हमने कोई अगर रेसिपी बनानी है, ठीक है, टू मेक बिरयानी, ठीक है, टू मेक बिरयानी डू दिस, ठीक है, इस तरह करके। यानी वहां पे उसने इंग्रेडिएंट दिए होते हैं। ठीक है, तो वो बता रहे होते हैं कि आपने अगर ये बनाना है तो आपने ये चीजें ऐड करनी है। उनकी क्वांटिटी बता रहे होते हैं, उसका टाइम बता रहे होते हैं कि आप इतने टाइम के लिए इसको पकाएंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा वो भी। तो उसमें भी आपने क्या करना है, टू बी मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे जैसे एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास पोएटिक और एब्स्ट्रैक्ट साउंड होता है। ठीक है, यानी जो इंग्लिश पोएट्री होती है, शायर उसमें जिस अंदाज से वो डिस्कशन कर रहा होता है अपनी शायरी को, उसमें मेंशन कर रहा होता है, तो उसमें भी बात क्या होता है कि टू से वो स्टार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें शेक्सपियर के जो है मैंने लिखा हुआ है कि टू बी आर नॉट टू बी, टू बी आर नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका जो है वो पोएटिक साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पोएटिक वे में उसने लिखा हुआ है, तो इस तरह भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, टू गो, या हम कहें टू डिसाइड, टू मेक,
टू लर्न। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन्फिनेटिव फॉर्म्स में है। इसी तरह हम इसके सेंटेंस इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसको हम इसका एक और भी है कि अगर दो वर्ब आपके सेंटेंस में इकट्ठे यूज हो रहे हो ना, तो जो नेक्स्ट होता है आपका वो आपका इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब इस सेंटेंस पे अगर आप फोकस करें, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दो जो है ना ऐसे वर्ब नजर आ रहे हैं, जाना और चाहता। तो जिसमें वर्ब के साथ नून अलिफ लगा हो, जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, बोल से बोलना, देख से देखना। ठीक है, तो वो उनके साथ अगर नून अलिफ लगा हो तो उसे उर्दू में कहते होते हैं मसदर। ठीक है, उसे उर्दू में कहते हैं मसदर, और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। जैसे कि यहाँ पे जाना है तो इसका हो जाएगा टू गो। ठीक है, तो जिसके साथ वर्ब के साथ नून अलिफ लगा होगा उसको जब हम बनाएंगे सेंटेंस को, तो उसी को ही हमने कन्वर्ट करना होगा इन्फिनेटिव में। जैसे यहाँ पे कि मैं घर जाना चाहता हूं, तो इसका हो जाएगा आई वॉन्ट टू गो होम। आई वॉन्ट टू गो होम। अब देखिए, वॉन्ट चाहता, टू गो जाना। ठीक है, तो ये मस्दर था, उसी को ही हमने इन्फिनेटिव के फॉर्म में मेंशन करना है। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना मस्दर। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, टू रीड। ठीक है, तीसरा, मैं कुरान मजीद की तिलावत करना चाहता हूँ। इससे जितना मर्जी प्रैक्टिस के लिए आप सेंटेंस बनाते जाएं। मैं कुरान मजीद की तिलावत करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिसाइट द होली कुरान। मैं ये प्लान करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू मेक दिस प्लान, आई वॉन्ट टू मेक। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू गो, टू डिसाइड, टू मेक, टू लर्न। ठीक है, तो आपने इस तरह इनको इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल करना है, उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट भी आपके लिए क्लियर हो सके, और दूसरा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें और डेली लाइफ में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकें। और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाए तो आपके लिए ये फिंगर टिप्स भी आपको याद हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गैरेंड। गैरेंड जैसे मैंने आपसे कहा कि ये भी मतलब होती है वर्ब। ठीक है, वर्ब है, वर्ब टू बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाला। और इसके अलावा जो है वो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब नाउन की जैसे पोजीशन होती है सेंटेंस में, आपको पता है कि या तो सब्जेक्ट की जगह आ रहा होता है नाउन, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो आ रहा होता है। तो सेम उसी तरह आपका ये गैरेंट है, वो या तो सब्जेक्ट की जगह आ रहा होगा या ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो आ रहा होगा। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जो है वो लिखे हैं, जैसे कि क्लीनिंग इज हार्ड वर्क। कोई चीज है, हमने सफाई वगैरह करनी है, तो वो एक हार्ड वर्क है, मेहनत तलब काम है। तो यहाँ पे देख लें, आपको क्लीनिंग जो दिया हुआ है। ठीक है, क्लीनिंग इज हार्ड वर्क, तो क्लीनिंग आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जेरेंड कहलाएगा। इसी तरह गार्डनिंग, गार्डनिंग इज माई हॉबी। ठीक है, तो गार्डनिंग ये भी उसी तरह आईएनजी फॉर्म पे एंड हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे जेरेंड। इज हॉबी इज हंटिंग, उसका मशगला जो है वो शिकार करना है, हंटिंग है, तो ये भी एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे, जेरेंड। और इसी तरह ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट इज डेंजरस। ठीक है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस के लिए कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जेरेंड और इन्फिनेटिव को डिस्कस किया। हमने ये इसमें पढ़ा कि जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव को हम किस पोजीशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये स्टार्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, मिड में भी इस्तेमाल हो सकता है, मस्तर के तौर पर, इन्फिनेटिव के तौर पर। और दूसरा ये कि हम इसको इंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम किसी की इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट में। या ये पोएटिक जब साउंड क्रिएट हो रहा होता है, एब्स्ट्रैक्ट साउंड, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।